आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। रोशनी के लाख कोशिश के बाद भी 3 लाख रुपयों की चोरी का राज सभी के सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि सचिन ने पकड़ लिया है रोशनी के पीए को, जो कि रोशनी और कल्याणी के गहरे राज को जानता है कि कैसे कल्याणी रोशनी बनी ताकि वो तेजस जैसे आम इंसान को फंसा सके और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, वो भी झूठ की नींव पे। क्योंकि अभी तक घर में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है कि रोशनी पहले से ही शादीशुदा है। और इतना ही नहीं बल्कि उसका एक बच्चा भी हो चुका है जिसका नाम है क्रिश। अब रोशनी के ऊपर रेणुका नाम का एक एटम बम गिरने वाला है और जब ये एटम बम गिरेगा तो बड़ा धमाका होगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तेजस से। तेजस इस वक्त तक सभी को बता रहा होता है किस तरीके से इस शोरूम में काम करने वाले हर एक इंसान की नाक के नीचे से चोर 3 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है। यह बात सुन के मानो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त सचिन कहता है कि मुझे पता था कि कितना बड़ा गोचीबाज है। देख खजूर, मैं नहीं जानता, ताई के 25,000 रुपए तू किसी भी हालत में लौटा, वो भी अभी के अभी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का इलाज करवाना है। तेजस कहता है कि सचिन मेरे 3 लाख रुपए चोरी हो गए और तुझे 25,000 की पड़ी है। इस वक्त तक साइली कहती है कि आखिर ये 3 लाख रुपए चोरी हुए तो हुए कैसे। उसी वक्त सचिन अपना दिमाग दौड़ाता है और तेजस से कहता है कि वो अभी के अभी सीसीटीवी कैमरा चेक कर। ये सीसीटीवी कैमरा क्या एंटिक पीस है जो म्यूजियम में सजाने के लिए रखा है। तेजस तुरंत सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन कल रात की फुटेज उसमें अवेलेबल थी ही नहीं, क्योंकि रोशनी ने बड़ी चालाकी से फुटेज को गायब करवा दिया था और चोरी के हर एक सबूतों को मिटा दिया था, जिसके चलते किसी को भी इस बात की भनक ना लग पाए कि उसने ही 3 लाख रुपए चुराए हैं। रोशनी की जिंदगी मानो एक रोलर कोस्टर की तरह है। एक बार वो कोई समस्या से सुलझती है कि दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। खैर, इस वक्त तक रोशनी के ऊपर इल्जाम ना आए इसलिए रोशनी अपना दिमाग दौड़ाती है और इन सारी चीजों का जिम्मेदार राजा को ठहराती है, राजा और रानी को। रोशनी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी राजा और रानी ने करी होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह दोनों ही रात भर हमारे शोरूम में रुकते हैं। इनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि रात भर हमारे शोरूम में रुकता हो। और वैसे भी सीसीटीवी फुटेज कल रात की गायब है, तो हो सकता है इन्होंने टाइम रहते सीसीटीवी फुटेज को बंद किया और तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकाल लिए। ये सारी बातें सुन के राजा कहता है कि नहीं मैडम, आप ये क्या कह रही है, हम चोरी कैसे कर सकते हैं, हम गरीब जरूर है लेकिन हम कभी चोरी नहीं कर सकते, हमने चोरी नहीं करी है। और वैसे भी तिजोरी की चाबी आपके पास या सर के पास ही रहती है, आप दोनों के अलावा और किसी के पास भी तिजोरी की चाबी नहीं रहती। साइली कहती है कि मुझे भी नहीं लगता कि राजा और रानी ने चोरी करी होगी। उसी वक्त रोशनी कहती है कि साइली तुम तो हमारे मैटर से दूर ही रहो, मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी राजा और रानी ने करी है। क्यों बाबू? तेज इस वक्त तक रोशनी के हाँ में हाँ भरता है और कहता है कि बाबू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो इन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने समय रहते 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। राजा इस वक्त तक अपनी सफाई दे रहा होता है, लेकिन तेजस राजा को एक अल्टीमेटम देता है कि 1 हफ्ते के अंदर उसे उसके 3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि अगर उसे उसके 3 लाख रुपए नहीं मिले ना तो पुलिस कंप्लेन कर देगा। फिर से रोशनी ने अपनी गिरी हुई हरकत दिखा दी, जिसके चलते 2 भोले भाले लोगों की नौकरी पर सवाल उठ चुके हैं। और नौकरी तो छोड़ो, उनके कैरेक्टर पे कीचड़ उछल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से रोशनी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। सचिन कहता है कि ये खजूर, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं कि तेरे पैसे चोरी हुए थे या नहीं हुए थे। ताई का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने तेरे चिटफंड में 25,000 रुपए डाले थे, ताई को 25,000 रुपए चाहिए और अभी के अभी तू उसे 25,000 रुपए ला कर देगा। अब तेज पे बहुत ज्यादा दबाव बन रहा था, जिसके चलते तेज अपने पास से 25,000 रुपए ताई को दे देता है। ताई पैसे गिनती है और सचिन को कहती है कि धन्यवाद भाऊ, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अगले ही सीन में हम देखते हैं देशमुख परिवार को देशमुख हाउस में, जहाँ पर सभी लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर चोरी करी तो करी किसने। तेज यहाँ पे पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से 2 गरीब लोग उसके शोरूम पर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो मन लगाकर काम करेंगे। वो लोग गरीब थे इसीलिए तेज ने उनकी मदद करी, लेकिन आखिर में वो हमें ही चूना लगा के चले गए। उसी वक्त साइली कहती है कि काका मुझे ऐसा लगता है कि वह चोरी उन दोनों व्यक्तियों ने नहीं करी है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि ये फूल वाली तू चुप ही रहे, तेरे जैसे गरीब लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कहीं पर भी पैसा दिखता है तो वहीं पर ही कूदने लग जाते हैं। उनके अमीरों जैसे स्टैंडर्ड नहीं होते, उन्हें बस पैसा दिखना चाहिए, कैसे गायब करना है इस चीज में तो वो माहिर होते हैं। परेश इस वक्त रेणुका को शांत करता है और कहता है कि अभी 3 लाख रुपयों की चोरी हुई है, हमें हमारा पूरा दिमाग उस चोरी पर लगाना चाहिए कि आखिर वो चोरी करी तो करी किसने, ना कि हमें आपस में लड़ना चाहिए। उसी वक्त रेणुका कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि चोरी रोशनी ने करी हो। इस वक्त रोशनी कहती है कि काकू मैं अपने ही शोरूम में चोरी क्यों करूंगी, आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है। रेणुका कहती है कि सबसे पहले तो मेरे सामने मुंह मत चलाना, और दूसरी बात कि तेरा इतिहास देखकर ना सबका पहला शक तुझ पर ही जाएगा। तू कैसे झूठ बोलती है, कैसे पैसे चुराती है, ये बात इस घर में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वक्त तक तेज कहीं ना कहीं रोशनी का साथ देते हुए नजर आता है और वह रेणुका से कहता है कि मुझे नहीं लगता आई कि यह पैसे रोशनी ने लिए होंगे, क्योंकि हम दोनों तो लगभग साथ में ही थे, और भला रोशनी क्यों पैसे लेके आई। उसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर पैसे
पैसे की चोरी करी तो करी किसने, लेकिन किसी को भी इसका निष्कर्ष नहीं मिलता है। इसीलिए परेश आखिरी उपाय देते हुए कहता है कि तुम दोनों को पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, तुमने अभी तक पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी। उसी वक्त सचिन कहता है कि बाबा मुझे तो यहाँ पर जरूर कोई गोची लग रही है, क्योंकि इन दोनों ने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि पुलिस कंप्लेन करने से इनका शोरूम का जो मार्केट में इज्जत है ना वो गिर जाएगा। अब कौन इन्हें समझाए कि मार्केट में कोई इनके शोरूम के बारे में जानता तक नहीं है, अरे गूगल मैप में भी इनके शोरूम का नाम नहीं आता। उसी वक्त परेश कहता है कि देख तेजस, तुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि वही एकमात्र उपाय है तेरे पैसे वापस आने का, नहीं तो तुझे अपनी जेब से उन कस्टमरों को पैसे देने होंगे, नहीं तो अगर वो पुलिस कंप्लेन करने पर आ गए तो तू ऐसे आजाद नहीं रहेगा, तू जेल के सलाखों के पीछे चला जाएगा। इसीलिए तेज कहीं ना कहीं पुलिस कंप्लेन के लिए मान जाता है और इसी के चलते रोशनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानती कि उसने गलती तो करी है। अगर 1% भी चांसेस है उसके पकड़ाने का तो मान लो उसका गेम खत्म है, क्योंकि रेणुका ना तो रोशनी को कभी माफ करेगी और ना ही तेजस। 3 लाख रुपयों के चक्कर में रोशनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद हम साइली को देखते हैं जिसके दिमाग में राजा की बातें घूम रही होती है, क्योंकि साइली को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि राजा ने चोरी नहीं करी है या चोरी किसी और ने करी है। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है, जहाँ पे साइली अपनी परेशानी सचिन को बताती है कि कैसे उसे बेचैनी बेचैनी फील हो रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी तेजस के शोरूम में। भला वो गरीब इंसान एक हफ्ते में 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी करी है। सचिन कहता है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि उसने चोरी नहीं करी है, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि ये गोची करी है रोशनी ने, उस लाली पाउडर ने, क्योंकि जब भी पैसों का नाम आ रहा था उसका मुंह अलग ही तरीके से दिख रहा था। और तू तो ये डिटेक्टिव सचिन को जानती है ना, ये चेहरा देखकर पहचान लेता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। जरूर उस खजूरी को पैसों की जरूरत पड़ी होगी जिसके चलते उसने इस खजूर के नाक के नीचे से 3 लाख रुपए चुरा लिया, क्योंकि वो जानती है कि ये खजूर कुछ कर तो सकता नहीं है, ये रोते रोते बस अपनी आई के पास जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। खैर वैसे ही मुझे इस गोची में पढ़ना ही नहीं है। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ऐसे ही मुझे सवारी नहीं मिलती रही तो मैं EMI कैसे भरूंगा, मैं बाबा की बाइकों को पैसे कैसे दूंगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे वह टैक्सी कंपनी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। उसी वक्त साइली कहती है कि लेकिन सचिन, अगर तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली ना तो तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और तुम किसी के अंडर में काम करने लगोगे। सचिन कहता है कि बस वही तो दिक्कत है, लेकिन अगर पेट भरने के लिए मुझे वह काम भी करना पड़ा ना तो मैं वह करने के लिए भी तैयार हूँ। साइली कहती कि सचिन, तुम जो भी निर्णय लोगे ना मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि रिया सभी लोगों के लिए लग्जरी ब्रेकफास्ट लेकर आती है। यह देखकर रेणुका और घर में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब रिया उसका कारण बताती है तो वह सुनने के बाद तो सभी लोगों की खुशी 4 गुना हो जाती है। रिया बताती है कि उसने अपने शोरूम की स्थापना कर दी है, यानी एस्टेब्लिशमेंट कर दी है, अब बस उसको इनॉग्रेट करना बाकी है। और इनॉग्रेट करने के लिए वह सभी लोगों को निमंत्रण दे रही है, यानी अ कार्ड ऑफ इन्विटेशन। सबसे पहले रिया देती है साइली को। यह देखकर रेणुका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रिया बताती है कि साइली वहनी नहीं, उसे हर बार मोटिवेट किया था इस काम के लिए और आज उसने यह चीज खोल ही ली, बस आकाश को समझाना बुझाना बाकी है। रेणुका खुश होते हुए कहती है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रिया, तूने इतना बड़ा और आलीशान होटल खोला है तो आकाश को तो उसमें काम करना ही पड़ेगा। रिया कहती है कि काम नहीं करना आंटी, ये होटल आकाश का ही है। इस बात से रेणुका बहुत ज्यादा खुश होती है कि कम से कम उसके घर में कोई एक तो अमीर बहू है। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।